हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मैजिक साइंस के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में पिछली प्रश्नावलियों 1.1, 2 और 3 की बातें कर ली थी। आज दोस्तों हमारी लास्ट की प्रश्नावली 1.4 जो कि आज हम उसी की चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको मेरा अगला नया वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो। ये तो बहुत खतरनाक स्टंट है। पता नहीं आपको डर कैसे नहीं लगता। दोस्तों, इस प्रश्नावली के बारे में जानने से पहले हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी होंगी। क्या होती हैं? देखिए दोस्तों, इस प्रश्नावली में दशमलव प्रसार चलेगा। दशमलव प्रसार चलेगा। दशमलव प्रसार चलेगा इस प्रश्नावली में आपके। ये क्या होता है दोस्तों? इस प्रश्नावली में हमारे दशमलव प्रसार की बात होगी। ये क्या होता है? देखिए, बड़ी चीज़ हासिल करने से पहले हमें छोटी छोटी चीज़ों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जैसे मान लीजिए ये 7 और मैं इसमें 10 का भाग देता हूँ, ठीक है। तो इस 7 में 10 का भाग नहीं जाएगा, मैं बिंदु लगाऊंगा और 0 बढ़ाऊंगा, 10 का भाग 70 में जाएगा। तो ये क्या है? इसका दशमलव प्रसार। ये क्या है? इसका दशमलव प्रसार। अब दोस्तों, इस प्रश्नावली में हमारे 2-3 बातें चलेंगी। कौन कौन सी? देखिए, पहली है शांत। पहली क्या है? शांत। और दूसरी अशांत आवृत्ति। अशांत आवृत्ति। तीसरी इसमें नहीं चलेगी, लेकिन इसमें एक आपको प्रश्न दिया हुआ है अशांत। उसका नाम क्या है? अशांत अनावृत्ति। इसके बारे में आपको ये प्रश्नावली में एक प्रश्न दिया हुआ है। ये थोड़ा सा नॉलेज के लिए है। अशांत अनावृत्ति, ये मेनली ये 2 चलेंगी। इनके बारे में हम जानेंगे। देखिए, शांत क्या होता है? देखिए, अभी मैंने भाग दिया था 7 में, किसका? 10 का, ठीक है। तो क्या आया था? 0.7। मतलब हमें शेषफल कहीं ना कहीं प्राप्त हो गया है, ठीक है। मतलब 7 में हम जब भाग देते हैं 10 का, तो वैसे तो नहीं जाता, बिंदु दशमलव लगाना पड़ता है, इधर 0 बढ़ाना पड़ता है। 10 का भाग 70 में दिया 7, तो ये क्या है? शांत। मतलब यहाँ पर शेषफल 0 प्राप्त हो गया है। अशांत आवृत्ति। अशांत आवृत्ति का मतलब जब किसी संख्या में हम भाग देते हैं, जैसे 10 में मैं 3 का भाग देता हूँ, 3 का भाग देता हूँ, तो कितनी बार गया? 3 बार, 9 बचा, ठीक है। अब कितनी बार गया? अब कितना बचा? 1। और यहाँ पर मैं दशमलव लगा दूंगा, फिर 3 का दिया। तो ये क्या है कि यहाँ पर आवृत्ति, मतलब आवृत्ति हो रही है, 3 बार बार आ रहा है, तो संख्या की आवृत्ति हो रही है। तो इसका मतलब ये क्या होगी? हमारी अशांत आवृत्ति। समझ में आया आपको? और इसका मतलब किसी संख्या में भाग देने पर, जैसे आपको एक प्रश्न दिया हुआ है, ऐसे संख्या बदलती रहती है, कहीं इसका कोई अंत नहीं है। मतलब ये चलती रहती है, नहीं रिपीट भी नहीं होती, लेकिन अलग से अलग अन्य से अन्य संख्याएं चलती रहती हैं। तो उन्हें अशांत अनावृत्ति वाली संख्याएं बोलते हैं, जिन्हें इनको विशेषकर ये परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याओं में होती हैं। किसमें? अपरिमेय संख्याओं में। और ये दोनों किसमें होती हैं? परिमेय संख्याओं में। ये दोनों परिमेय संख्याओं में होती हैं, ठीक है दोस्तों, इस प्रश्नावली की शुरुआत करने से पहले हम प्रमेय 1.5 के बारे में पढ़ेंगे। मान लीजिए कोई परिमेय संख्या P/Q के रूप में है, ठीक है। तो P और Q यहाँ क्या है? सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या क्या है? सह अभाज्य संख्या, यानी कि इनका HCF 1 है केवल, ठीक है। अब देखिए, कोई परिमेय संख्या P/Q के रूप में है। P और Q सहअभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। यदि हम इस Q का गुणनखंड क्या करते हैं? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड यदि हम करते हैं, तो उसका रूप कैसा होना चाहिए? 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m, तब तो ये शांत होगी। इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत, ठीक है। इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत। मान लीजिए गुणनखंड में केवल 2 आते हैं, 5 नहीं आता, तो हम 5 को 0 लगाकर इसके रूप का बना सकते हैं। यदि मान लीजिए 5 आ गया
गुणनखंड में 5 आ गया, ठीक है। तो हम 2 के ऊपर घात में 0 लगाकर इसको इसके रूप का बना सकते हैं। किसके रूप का? 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप का। 2 की घात 0 यानी कि 1, इसका मान क्या हुआ? 1। किसी भी संख्या की घात में यदि 1 लगा देते हैं तो उसका मान, किसी भी संख्या की घात में 0 लगा देते हैं तो उसका मान 1 होता है। आपकी घात में यदि 0 लगा दिए तो आपका मान भी 1 होगा। तो ये हमारी प्रमेय 1.5 थी। तो अब हम बात करेंगे प्रमेय 1.6 की। प्रमेय 1.6 में भी वही है, ठीक है। प्रमेय 1.6 में भी वही है। मान लीजिए कोई संख्या x है, p/q के रूप में लिखी जा सकती है। ये कोई परिमेय संख्या है। ये दोनों क्या है? सहभाज्य संख्याएं, ठीक है। ये दोनों क्या है? सहभाज्य संख्याएं। यदि q का यदि मैं गुणनखंड करता हूँ और वो 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप का है तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक है। ये क्या थी हमारी प्रमेय 1.6। ये हमारी प्रमेय 1.6 हो गई। अब देखिए प्रमेय 1.7। इसमें क्या है? मान लीजिए कोई x कोई परिमेय संख्या है, उसे यदि हम p/q के रूप में व्यक्त करते हैं। ये दोनों क्या है? सहभाज्य संख्या, यानी कि इनका HCF केवल 1 है। इन दोनों संख्याओं का HCF केवल 1 है। इन दोनों को यदि हम p/q के रूप में व्यक्त करते हैं और इसका यदि अभाज्य गुणनखंड करते हैं, किसके? इसके हर का, q का, यदि q कोई संख्या है इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो इसका मान यदि 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप का नहीं है तो वह संख्या अशांत आवृत्ति की होगी। अशांत आवृत्ति की होगी। यदि कोई संख्या x कोई परिमेय संख्या है, इसको यदि हम p/q के रूप में व्यक्त करते हैं तो q का यदि हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो वह यदि मान लीजिए इस 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप का नहीं है तो उस संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति का होगा। यह हमारी तीनों प्रमेय। पहला क्वेश्चन है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्न संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति। पहला है 13/3125, 13/3125। पहला तो ये है, ठीक है। इसके लिए हमें रफ कार्य क्या करना पड़ेगा? 1325 का इसका हर यही तो है। सबसे पहले हमें इनका अब सहभाज्य संख्या देखनी है, ये दोनों है कि नहीं। देखिए 13 और 3125 को किसी भी संख्या से काटे नहीं कटेंगी। क्यों? क्योंकि 13 यह क्या है? अभाज्य संख्या, और अभाज्य संख्या केवल खुद से और 1 से कटती है। ये तो कट जाएगी, ये तो 5 से भी कट जाएगी और 5 से ही कटेगी, ठीक है। ये 5 से कट जाएगी, 125 से कटेगी, 625 से 125 से भी कट जाएगी। देखिए ये क्या है? अभाज्य संख्या। ये दोनों आपस में नहीं कटेंगी। क्यों? क्योंकि ये अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या केवल 1 से और खुद से कटती है, इसलिए ये नहीं कटेगी। अब ये क्या है? p/q के रूप में है। अब q का हम क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड। तो q का मान ये है 3125। इसका यदि हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले 2 का भाग देंगे। 2 का तो नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा, हम 5 का देंगे, ठीक है। हम 5 का देंगे तो 5 का जाएगा कितने बार? 625 बार। फिर से 5 का देंगे, 125 बार जाएगा। फिर से 5 का देंगे, 25 बार जाएगा। फिर से 5 का देंगे, 5 बार जाएगा। फिर से 5 का देंगे, 1 बार जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है? 5 5 5 5, मतलब 2 तो है ही नहीं, ठीक है। 2 इसमें नहीं है तो अब क्या करें? 2 इसमें नहीं है, अब क्या करना पड़ेगा? अब हमें उसी रूप का 5 तो आया है, 5 अकेला आया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? उस किसके रूप का बनाना पड़ेगा? यह देखिए 1325 का अभाज्य गुणनखंड क्या है? 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 और गुणा 5, 5 बार आया है। तो इसका घात के रूप में लिखेंगे तो 5 की पावर 5, ठीक है, 2 की पावर 0। इसे बना दिए किसके रूप का? 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m। अब 5 का मान तो है इसमें, लेकिन 2 का नहीं है, तो 2 का हम खुद बना देंगे। तो इसे हम
इस प्रकार लिख सकते हैं जैसा कि मैंने लिखा है 5 की पावर 5 गुणा 2 की पावर 0। इसका मतलब इसका मान क्या है 1। किसी भी संख्या की घात में यदि हम 0 लगाते हैं तो उसका मान 1 होता है। तो ये इसका रूप का है। अब हम लिख सकते हैं आराम से, अब हम लिख सकते हैं 5 की पावर 5 और 2 की पावर 0। ये किसके रूप का है? 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m। तो अब हम लिख सकते हैं यहाँ संख्या, परिमेय संख्या 13/3125 के हर का गुणनखंड 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप का है। अतः इस संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या शांत होगा। ठीक है, यहाँ संख्या 13/3125 के हर का गुणनखंड, इसका हर ये है, इसका गुणनखंड ये रहा, ये इसके रूप का है, यानी कि 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप का है। अतः इस संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा जहाँ ऋणोत्तर पूर्णांक। अब ये क्या है? ये देखिए, ये है n और m। ऋणोत्तर n और m यहाँ पर ऋणोत्तर पूर्णांक है, यानी कि ये प्राकृत संख्याएं, पॉजिटिव नंबर। ठीक है, प्राकृत संख्याएं यानी रियल नंबर्स। तो n बराबर कितना है? 0 और m बराबर यहाँ पर कितना है? 5। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की। अब ये थ्योरी नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट मुंह से हल करेंगे, मौखिक हल करेंगे। देखिए दूसरा क्या है? दूसरा हमारा, देखिए यहाँ पर दूसरा है 17/8। सबसे पहले क्या करेंगे? इनको काट कर देखेंगे, सह अभाज्य बनाएंगे। क्या ये कटेंगे? ये नहीं कटेंगे। ठीक है, ये नहीं कटेंगे तो हम इसके हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड, ये हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड हर का। तो 8 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2, तो ये 2 के पावर 3 लिख सकते हैं। देखिए 2 के पावर 3 तो आ रहा है, लेकिन 5 के पावर कुछ नहीं आ रहा, ये इसके रूप का नहीं है। 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप का नहीं है। अभी इसे हम बना देंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पर? 5 की घात 0। किसी भी संख्या की घात में 0 का मतलब 1, तो ये हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा? 17/2 की पावर 3, 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 0। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ संख्या 17/8 का दशमलव प्रसार शांत होगा, क्योंकि इसके हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप का है, जहाँ ऋणोत्तर पूर्णांक n बराबर तो 3 और m बराबर 0। देखिए 2 के ऊपर n है, 2 के ऊपर n बराबर 3। ठीक है, और 5 के ऊपर m है, m का मान 0। तो ये हमारा दूसरा भी सोल्व हो गया। देखिए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। इसी क्वेश्चन में तीसरा क्वेश्चन है, क्या है? देखिए 64/455। अब देखिए इसको, ये किस प्रकार इसकी आवृत्ति, इसका दशमलव प्रसार क्या है? देखिए हम, इसका हर क्या है? 455। क्या ये दोनों आपस में कटेंगे? नहीं कटेंगे, ये दोनों आपस में नहीं कटेंगे। क्यों नहीं कटेंगे? क्योंकि ऊपर तो सम संख्या है और नीचे है विषम संख्या, इसलिए ये दोनों नहीं कटेंगे, ये ऐसे ही रहेंगे। अभाज्य सहभाज्य संख्याएं हैं दोनों,
इसलिए हम इसके हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। हर क्या है 455, 455 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसमें 5 का भाग जाएगा, कितने बार जाएगा 91 बार। 91 में 7 का भाग देंगे 13, और 13 में 13 का भाग देंगे तो 1। और यहाँ पर देखिए 455 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया, 5 गुणा 7 गुणा 13। क्या ये 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का है? नहीं है, क्योंकि 2 के पावर n भी नहीं है और 5 के पावर m यहाँ पर आ रहा है, लेकिन इसके अतिरिक्त गुणनखंड 7 और 13 भी यहाँ पर मौजूद है, इसलिए इसकी आवृत्ति इसका दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होगा। यहाँ पर संख्या 64/455 के हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप का नहीं है, इसलिए ये इसलिए का चिन्ह, इसलिए संख्या 64/455 का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति का होगा। ये हो गया हमारा तीसरा। आप देखिए चौथा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब चौथा क्वेश्चन क्या है, इसमें 15/1600, ठीक है 15/1600। क्या ये दोनों कट रही हैं आपस में? जी हाँ कट रही हैं, ये 5 से कट रही है, यानी कि इसमें 5 का भाग देंगे 3 और इसमें 5 का भाग देंगे तो 5 × 3 = 15 और 10, यानी कि 320 बार। ये 320 बार कट रही है 5 से, और ये 3 बार कट रही है। अब देखिए 320 क्या ये आगे कटेंगी? ये दोनों आगे आपस में नहीं कटेंगी, क्योंकि ये विषम संख्या है और ये सम संख्या है, इसलिए नहीं कटेंगी। तो हर का हम क्या करेंगे, ये क्या है P/Q, सह अभाज्य संख्याएं। हर का हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड 2 का भाग देंगे। ये 320 में 2 का भाग दीजिए 160, और इसमें देंगे 80, इसमें देंगे 40, इसमें देंगे 20, इसमें देंगे 10 और इसमें देंगे 5, और लास्ट में 5 का जाएगा। तो 2 तो कितनी बार है, 320 का अभाज्य गुणनखंड किया 2 × 2 × 2 × 2, 6 बार तो 2 आया, और 1 बार 5 आया, 1 2 3 4 5 6, 6 बार तो 2 आया और 1 बार 5 आया। तो इसे हम किस गुणनफल के रूप में कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 6, यानी कि 2 कितने बार आए हैं 6 बार, 2 की पावर 6, और 5 कितने बार आया 1 बार। तो ये क्या 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप का है? जी हाँ है, क्योंकि 5 के घात में भी 5 के भी घात में 1 है और 2 की घात में 6 है, इसलिए 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप का है, इसलिए ये क्या है, एक शांत। इसका दशमलव प्रसार क्या होगा इस संख्या का, शांत। क्या होगा, शांत। तो हम लिखेंगे यहाँ पर संख्या 15/1600 का हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप का है, अतः ये एक शांत दशमलव प्रसार की संख्या है। जहाँ ऋणेतर पूर्णांक क्या है, n बराबर तो क्या है 6 और m बराबर 0 नहीं 1 है। 2 के पावर 6, n का मान कितना है 6, m के पावर 5 के पावर m का मान कितना है 1, तो ये क्या है ऋणेतर पूर्णांक। तो ये संख्या कैसी होगी, ये संख्या होगी शांत आवृत्ति की। अगली संख्या कौन सी है, अगली संख्या हमारी 29/343, ठीक है। क्या ये दोनों आपस में कटेंगी, ये दोनों नहीं कटेंगी, ठीक है। तो हम इसके हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ये दोनों ही सहअभाज्य संख्या है, P/Q के रूप में है, सहअभाज्य संख्या, ये दोनों आपस में नहीं कट रही, तो यही सहअभाज्य संख्या है। यदि कटती तो हम इनको काटकर सहअभाज्य संख्या बनाते। यहाँ पर देखिए 343 में 7 का भाग जाएगा कितने बार, 49 बार, 7 का भाग इसमें जाएगा 7 बार। ये देखिए एक, यहाँ पर देखिए 343 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया, 7 × 7 × 7, यानी कि 7 की पावर 3। यहाँ पर तो कोई सवाल ही नहीं है शांत होने का, क्योंकि अब ये n की पावर
2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप की, इसका हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप का नहीं है, इसलिए ये एक अशांत आवृत्ति की संख्या होगी। दोस्तों अगली संख्या हमारी 23/2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 2। क्या इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत या अशांत? कैसे? देखिए, इसके हर का अभाज्य गुणनखंड पहले से किया हुआ है, ठीक है, तो यह किसके रूप का है, 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप का है, इसलिए यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ संख्या 23/2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 2 पहले से ही 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप की है, अतः यह संख्या शांत आवृत्ति की है, शांत है। इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत, आवृत्ति नहीं है, इसका दशमलव प्रसार शांत है, क्योंकि यह 2 की पावर m n गुणा 5 की पावर m के रूप की है, जहाँ ऋणोत्तर पूर्णांक क्या है, ऋणोत्तर पूर्णांक क्या है, n बराबर तो क्या है 3 और m बराबर 2। देखिए 2 की पावर n 2 की पावर 3, तो n का मान तो क्या है 3 और 5 की पावर m 5 की पावर 2, m का मान क्या है 2। तो ये क्या है, एक शांत, इसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत। इसलिए हम अगली संख्या की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों हमारी अगली संख्या है 29/2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 7 गुणा 7 की पावर 5। क्या इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत? इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत या अशांत? देखिए कटेंगी तो नहीं, लेकिन ये p/q के रूप में और सहभाज्य संख्या है। देखिए यहाँ पर यह संख्या एक अशांत आवृत्ति की है, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड का रूप 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप का नहीं है। क्या है, नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इन दोनों के अतिरिक्त इसका अन्य गुणनखंड 7 भी यहाँ पर मौजूद है, इसलिए ये संख्या एक अशांत आवृत्ति की है। कैसी है, अशांत आवृत्ति की। अगली संख्या हमारी 6/15। देखिए सबसे पहले तो ये कटेगी किससे, ये संख्या 3 से 2 बार कटेगी और ये संख्या 3 से 5 बार कटेगी, ठीक है। इसमें 3 का भाग 2 बार गया, इसमें 3 का भाग 5 बार गया, इसलिए हम इसे p/q के रूप में लिख दिए, और ये दोनों क्या है, सह अभाज्य संख्या। अब देखिए इसका हर ये है, हर का अभाज्य गुणनखंड 5 का अभाज्य गुणनखंड 5 की पावर 1 ही होगा, ठीक है। तो इसके हर का अभाज्य गुणनखंड तो ये हो गया, गुणा में हम इसको इसके रूप का बनाने के लिए 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप का बनाने के लिए 2 की घात में 0 लगा देंगे और 5 की घात में 1 है ही ऑलरेडी, ठीक है। तो इसे हम इसके रूप का बना दिए, इसलिए क्या है, ये एक शांत आवृत्ति की संख्या है। शांत आवृत्ति नहीं, आवृत्ति बार बार मुंह से निकल जाता है, आवृत्ति नहीं है यह। इस संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, ठीक है। क्या होगा, शांत होगा। देखिए अभाज्य गुणनखंड में यदि 2 अकेला आ जाए या फिर 5 अकेला आ जाए, तो उसमें हम 2 अकेला आ जाए तो 5 की घात में 0 लगा सकते हैं, और 5 यदि अकेला आ जाए तो 2 की घात में 0 लगाकर उसे इसके रूप का बना सकते हैं। इसलिए ये संख्या क्या हुई, एक शांत हुई। इसका दशमलव प्रसार क्या हुआ, शांत हुआ। अब यहाँ देखिए अगली संख्या है हमारी 35/50। सबसे पहले तो इसे सहभाज्य संख्या बनाना। ये सहभाज्य तो नहीं है, क्योंकि 1 के अलावा इसमें 5 का भाग दोनों में जाएगा, इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा। तो यदि 5 का भाग जाए तो उसी 5 का भाग दे देंगे, तो 35 में 5 का भाग 7 बार जाएगा और 50 में 5 का भाग 10 बार जाएगा। अब ये सहभाज्य संख्या हुई, क्योंकि इनका दोनों का HCF 1 हुआ, दोनों में केवल 1 का ही भाग जाएगा, ठीक है, दोनों में 1 का ही भाग जाएगा, इसलिए इसका इन दोनों का HCF क्या हुआ, 1। तो यहाँ पर इसका हर का अभाज्य गुणनखंड जब हम करेंगे, हर के अभाज्य गुणनखंड जब हम करेंगे तो 2 का भाग जाएगा और 5 का जाएगा, ठीक है। तो 2 का गया और 5 का गया, दोनों की घात में, दोनों 1-1 बार आए हैं, दोनों की घात में 1-1। तो क्या ये इसके रूप का है, 2 की पावर n गुणा 5 की पावर
m के रूप का है, हाँ है। तो ये इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत। कैसा होगा, शांत। तो हम लिख देंगे यहाँ पर संख्या 35/50, एक 35/50 के अभाज्य, हर के अभाज्य गुणनखंड में दो संख्या, यहाँ पर संख्या 35/50 के हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप का है, इसलिए यह एक शांत संख्या, शांत परिमेय संख्या है। जहाँ ऋणोत्तर पूर्णांक n बराबर तो क्या है 1 और m बराबर भी 1, यहाँ पर देखिए n का मान 1, m का मान भी 1, तो ये हमारी शांत दशमलव प्रसार वाली संख्या हुई। अगली संख्या है हमारी, देखिए अगली संख्या क्या हमारी, अगली संख्या हमारी 77/210। क्या है, 77/210। यहाँ पर देखिए क्या ये संख्या किसी संख्या से कटेगी तो काट लो। देखिए इसमें 11 का भाग जाता है 7 बार, और इसमें ये संख्या नहीं कटेगी, इसलिए ये क्या है, यही सहभाज्य संख्या है। इसलिए 210 का यदि हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 210 का हम यदि अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो सबसे पहले 2 का भाग जाएगा, कितना बचेगा 105, 105 में 3 का जाएगा, कितना बचेगा 35, 35 में 5 का जाएगा, कितना बचेगा 7, और यहाँ पर 1। तो इसका अभाज्य गुणनखंड किसके रूप का है, इसका अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1 गुणा 7 की पावर 1। देखिए 2 और 5 तो आ रही हैं, ठीक है, लेकिन इसके अतिरिक्त 3 और 7 भी आ रहे हैं, इसलिए ये एक अशांत आवृत्ति की संख्या होगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ संख्या 77/210, क्या लिखेंगे, यहाँ पर संख्या 77/210, 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m। यहाँ पर संख्या 77/210 के हर का रूप इस रूप का नहीं है, इसलिए यह अशांत इस रूप का नहीं है, इसलिए क्या है, अशांत आवृत्ति की संख्या है। इसके रूप का क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें 2 और 5 के अतिरिक्त गुणनखंड 3 और 7 भी आ रहे हैं, इसलिए यह 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप का नहीं है। ये हमारी 10 संख्याएं थी, ये कंप्लीट हो गई है। अगला प्रश्न दे रखा है, पिछले प्रश्न में, यानी कि जो अभी हम प्रश्न पढ़े थे, अभी जिस प्रश्न को हमने हल किया था 10 सवाल थे उसमें, उस प्रश्न में उन दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। जो कुछ तो उसमें अशांत आए थे, कुछ शांत थे, तो जो शांत थे उनके दशमलव प्रसारों को लिखना है। अभी तक हम केवल बता रहे थे कि इस संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत, लेकिन अब हमें उन दशमलव प्रसारों को ही लिखना पड़ेगा। देखिए उनमें पहला तो शांत कौन सा था, पहला था 13/3125, ठीक है। देखिए इसको सबसे पहले हम हल करेंगे। यहाँ पर देखिए 13/3125, जहाँ पर हमारे पास क्या आया था, इसका अभाज्य गुणनखंड में 5 की पावर 5, यही तो आया था, तो इसे तो हम यहाँ पर लिख देंगे। इसे इस रूप का बनाने के लिए हम इसके 2 की घात में 0 लगाकर यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अकेला यहाँ पर 5 आया, तो 2 तो हम खुद लगा सकते हैं 0 घात लगाकर, ठीक है, ये तो हमने लगा दिया। अब देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें एक सूत्र यहाँ पर सर्व समीका पढ़नी पड़ेगी। देखिए एक सर्व समीका होती है, a की पावर m गुणा b की पावर m हो तो a और b को गुणा कर लिख दो और घात में एक m उठाकर लगा दो। यानी कि अब देखिए इस सूत्र को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, a की पावर m गुणा b की पावर m बराबर, दोनों को गुणा करके लिख दो और घात में एक m लगा दो। तो ये सर्व समीका यहाँ पर काम आएगी, थोड़ी सी यहाँ ध्यान दे थोड़ा सा। देखिए 13/3125 का मान तो ये रहा, 2 की पावर 0 का मान 1 होता है, क्योंकि किसी भी संख्या की घात में 0 हो तो 1 होता है उसका मान, ठीक है। तो इसके रूप का तो हमने बना दिया, लेकिन अब इस संख्या का भाग इसमें कैसे दें, क्योंकि हमें दशमलव प्रसार ज्ञात करना है,
इस संख्या में इसका भाग देना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए मुझे इस घात के बराबर दो की घात में 5 चाहिए, क्योंकि 5 की घात में 5 है। और यहाँ पर इस सर्वसमीका का नियम क्या है कि दोनों घातें बराबर होनी चाहिए। तो बराबर करने के लिए मैं क्या करूँगा, ऊपर नीचे 2 की पावर 5 से मैं गुणा कर दूंगा, 13 गुणा 2 की पावर 5, और इसी 2 की पावर 5 को मैं यहाँ पर नीचे लिख दूंगा। तो ये दोनों समान हो गई कि नहीं, हो गई ना। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों को गुणा करके 2 गुणा 5, तो 2 गुणा 5 कितने होते हैं, 10 होते हैं, ठीक है। और इनमें से एक घात मैं यहाँ पर लगा दूंगा, ठीक है। अब इन दोनों को इसका मान कितना होता है, इसका मान होता है 32, ठीक है। जब हम 13 को 32 से गुणा करते हैं तो 96 और 32 416 होते हैं, 416 होते हैं। यहाँ पर देखिए जब 2 की पावर 5 थी, यहाँ पर कितनी थी, 2 की पावर 5, तो उसका मान कितना होता है 32। अरे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ये 2 की पावर 5 है, इन सबको गुणा करेंगे तो 32 आएगा, ठीक है। उस 32 को मैंने लिख दिया, इन दोनों को गुणा किया तो 416 आए, ठीक है। और अब इनको खोलूँगा मैं, इनको खोलूँगा मतलब 1 के आगे 5 जीरो, 1 के आगे 5 जीरो लगा दी मैंने, 5 जीरो। अब यहाँ पर देखिए 1 के आगे कितनी जीरो है, 5, तो ऊपर हमें 5 अंक बनाने होंगे, तो 5 जीरो तो इधर लगा नहीं सकते क्योंकि फिर संख्या बढ़ जाएगी, इस संख्या बड़ी हो जाएगी, इसलिए हम इधर जीरो लगाकर 5 अंकों वाली संख्या बना सकते हैं। अब देखिए 1 के आगे कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5। अब इधर से 5 अंक छोड़ देते हैं और यहाँ पर बिंदु लगा देते हैं, तो हमारे पास संख्या क्या बनी, इधर से 5 अंक छोड़ दिए और बिंदु लगा दिया, तो इस यहाँ से ये जीरो हट जाएंगी, ठीक है। तो इसका जब हमने इस संख्या को इसमें भाग दिया तो इसका दशमलव प्रसार क्या आया, 0.00416। ये तो हमारी पहली संख्या हो गई। अब देखिए अगली संख्या क्या है, अगली संख्या दूसरी है 17/8, 17/8। तो इसे हम 17/2 की पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 8 का अभाज्य गुणनखंड 2 यही तो आया था, 8 का अभाज्य गुणनखंड यही तो था 2 की पावर 3, ठीक है। ये 2 की पावर 3 हो गया। अब इसे हम इसके रूप का, किसके रूप का, 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप का बनाने के लिए यहाँ पर घात में 5 की घात में 0 लगा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मुझे इस सूत्र का उपयोग करना है, इस सर्वसमीका का उपयोग करना है। तो यहाँ पर 2 की घात में 3 है, तो मुझे 5 की घात में भी 3 करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करेंगे, ऊपर भी 5 की घात में 3 से गुणा करेंगे और नीचे भी 5 की घात में 3 से गुणा करेंगे। 5 की घात 0 को मतलब तो 1 ही था ना, तो 1 को तो हम मिटा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर 5 की घात 3 को ऊपर और नीचे से गुणा कर देंगे। यहाँ पर 17 गुणा 125, 5 की पावर 3 का मतलब 125, और 5 दूए 10 की पावर 3। यहाँ पर देखिए a गुणा b, a गुणा दोनों को गुणा कर दिया, a और b को, 2 और 5 को गुणा कर दिया 10, और इन पर दोनों पर समान घातें हैं तो मैंने एक घात उठाकर 10 के ऊपर टिका दी। तो देखिए 125 को जब हम 17 से गुणा करते हैं तो कितना मान आता है, 7 पंजे 35, ठीक है, 7 पंजे 35, हासिल 3, 12 सतम 84 और 3 85, 7 पंजे 35, 5 7 2 14 और 3 17, 875, ठीक है। और यहाँ पर 125, 5 2 1 2, 2125। क्या संख्या है हमारे पास, 2125, 2125। अब यहाँ पर देखिए 2125 हमारे पास संख्या आ गई, और इसका मतलब क्या है, 1000। इसका मतलब क्या है, 10 की पावर 3 बराबर क्या होता है, 10 गुणा 10 गुणा 10, ये तो होता है। इन सबको गुणा करेंगे तो 1000 आया, ठीक है। इस 1000 को मैंने लिख दिया। यहाँ पर 1000 का भाग इसमें देंगे तो इधर 1 के आगे कितनी बिंदु हैं, कितनी जीरो हैं, 1 2 और 3। बस इधर से हम 3 अंक छोड़ देंगे, 1 2 और 3, यहाँ पर हम बिंदु लगा देंगे। तो ये क्या है, इसका दशमलव प्रसार इस संख्या का। तो हमने इसका भी दशमलव प्रसार निकाल लिया। अब हमारी अगली शांत संख्या कौन सी थी पिछले क्वेश्चन में दोस्तों, हमारी अगली संख्या है
हमारी अगली संख्या है 6/15। हमारी अगली संख्या है 6/15। इसका हमें दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। इसके लिए क्या करें, सबसे पहले देखेंगे कि ये सह अभाज्य है या नहीं, दोनों का HCF 1 है या नहीं। तो ये तो नहीं है क्योंकि 3 का भाग इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, तो इसलिए इनका HCF क्या हुआ, 3 हुआ। तो सबसे पहले हम इन्हें काट कर देखेंगे। 3 से ये 2 बार कट रही है, ये 5 बार कट रही है, तो हम 2/5 लिख देंगे। 5 का भाज्य गुणनखंड क्या था, 5 का भाज्य गुणनखंड 5 की पावर 1, यही तो था। ऊपर क्या है 2, 5 का भाज्य गुणनखंड करेंगे तो 5 की पावर 1 ही आएगा। ठीक है, अब इसके लिए हमें सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m, इसके रूप का देखना है क्या ये है, नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर 0 लगा देंगे गुणा में। इसका मतलब क्या है, इसका मान क्या है 1। ठीक है, इसलिए इस मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए, मुझे इस सर्व समीकरण का उपयोग करना है क्योंकि मुझे दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। इस सर्व समीकरण में देखिए 1 गुणा b यानी कि 2 गुणा 5। सबसे पहले देखेंगे दोनों की घातें समान है, नहीं है, इसमें एक घात कम है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर 2 की घात 1 से गुणा करना पड़ेगा और नीचे भी 2 की घात 1 से गुणा करना पड़ेगा। गुणा दोनों तरफ से करना पड़ेगा, ऊपर और नीचे दोनों तरफ से, नहीं तो हमारा सवाल गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, मैं ऊपर भी 2 की घात 1 से गुणा कर दिया और नीचे भी 2 की घात 1 से। अब हमारी घातें समान हो गई। यहाँ देखिए m 1 2 को a को b से गुणा किया, a भी आया। 2 को 5 से गुणा करूंगा 10 आएगा। ठीक है, ऊपर इन दोनों के ऊपर एक घात लगा दिया यानी कि एक m उठा कर लगा दिया, तो m का मान यही तो है, इसमें से मैं भी 1 लगा दूंगा। इन दोनों को गुणा किया 4 आए। ठीक है, 2 की घात 1 का मतलब 2, यानी कि अब मैं घात हटा सकता हूँ। 1 है तो घात का कोई मतलब नहीं है, 1 का मतलब 1 घात का मतलब 1 के आगे 1 0। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 1 के आगे 1 0 है, तो मैं इधर से 1 अंक छोड़कर बिंदु लगा दूंगा और नीचे से इसे हटा दूंगा। तो ये क्या हो गया, 6/15 का दशमलव प्रसार। ये क्या हो गया, 6/15 का दशमलव प्रसार। अगली संख्या है हमारी लास्ट संख्या, जो कि पिछले प्रश्न में शांत थी। वो परिमेय संख्या हमारी 35/10। क्या है, 35/10 नहीं है, 35/50। ये हमारी संख्या थी। सबसे पहले देखेंगे क्या ये संख्या सहभाज्य संख्या है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इनका HCF 1 नहीं है। इसके लिए हमें इन दोनों को काट पीटना पड़ेगा। किससे कटेंगी, ये देखिए 5 से कटेगी 7 बार। ठीक है, और ये कटेगी 5 से 10 बार। तो ये तो हो गया। अब हमें 10 का भाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। तो 10 का भाज्य गुणनखंड क्या आएगा, 2 गुणा 5, यही तो आएगा। घातें क्या है, 1 1 है दोनों में। ठीक है, अब देखिए घातें समान है, सूत्र में भी घातें समान है। सूत्र में घातें समान है, इसमें भी समान है। a b से गुणा हो रहा है, मतलब 2 5 से गुणा हो रहा है, तो 2 5 से गुणा हो रहा है तो 10। ठीक है, 2 5 से गुणा हो रहा है तो 10। इधर एक m को उठाकर यहाँ रख दिया, इस इनमें से एक को उठाकर मैं यहाँ रख दूंगा। इसका मतलब 10 की घात 1 का मतलब 10। ठीक है, ऊपर 7 है, 10 में 7 का भाग दूंगा, 7 में 10 का भाग दूंगा। तो कैसे दूंगा, देखिए इधर मैं 1 के आगे 0 गिन लूंगा, कितनी है 1 है, तो इधर 1 अंक छोड़कर मैं बिंदु लगा दूंगा और 7 को जो कि त्यों लिख दूंगा, नीचे से संख्या हटा दूंगा। ये क्या है, ये इसका दशमलव प्रसार है। तो ये थे हमारे दशमलव प्रसार जो कि हमने ज्ञात कर लिए। अब मैं आपको बता दूं कि मैंने इस सरल समीकरण का उपयोग क्यों किया। मैंने इसलिए किया क्योंकि किसी भी संख्या में यदि हम 10 का, 100 का, 1000 का, 10,000 का, 1 लाख का या 10 लाख का, ऐसी संख्याओं का यदि भाग देते हैं तो तुरंत दे सकते हैं। जैसे मैं कोई संख्या ले लेता हूँ 7 8 6 2 कुछ भी, इस संख्या में मुझे इस संख्या का भाग देना है 10 लाख का, तो मैं तुरंत दे सकता हूँ। कैसे दूंगा, यहाँ ध्यान दीजिए, 1 के आगे मैं 0 गिन लूँगा, 6 0 हैं, तो इधर भी 6 अंक पूरे होने चाहिए। तो मैं इसके आगे क्या लगा दूंगा, 2 बिंदु लगा दूंगा, 0 लगा दूंगा। ठीक है, इधर से 6 अंक छोड़कर मैं बिंदु लगा दूंगा, ये लो भाग लग गया इस संख्या में। ठीक है, तो इसलिए मैंने इस सर्व समीकरण का उपयोग किया, क्योंकि ये दोनों इसमें 2
2n गुणा 5m, यानी कि ये दोनों गुणा होकर 10 हो रहे हैं, ठीक है। और 10 का भाग किसी संख्या में देते हैं तो तुरंत हम भाग दे सकते हैं, इसलिए मैंने इस सर्व समीकरण का उपयोग किया और घातें समान की। अब देखिए ये हमारे 2 क्वेश्चन कंप्लीट। दोस्तों हमारा तीसरा क्वेश्चन है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनफलों के बारे में आप क्या कहेंगे। यह इसमें देखिए पहला क्या है, इसमें 43.123456789 ये है। इसके बारे में क्या पूछ रहा है, कि इसके दशमलव है, यदि ये एक परिमेय संख्या है, क्या ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, ये पूछ रहा है। और इसके यदि ये परिमेय संख्या है तो इसके गुणनफलों के बारे में, हर के दशमलव के गुणनफलों के बारे में पूछ रहा है। देखिए पहली संख्या है 43.1234567 और 9 और बस 9 तक ही है। यहाँ पर देखिए ये पूछ रहा है कि यदि ये परिमेय संख्या है तो क्या इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो हाँ, यदि ये हमें दिख रही है, इसका मान यहाँ तक ये शांत है, यहाँ तक ये शांत संख्या है, और इसका जो p/q के रूप में इसे कैसे लिखेंगे, देखिए मैं क्या करूँगा, इसे x मान लूँगा, इस संख्या को क्या मान लूँगा, x, ठीक है। बटा लगाऊंगा, नीचे 1 लिखूँगा, 1 का भाग किसी संख्या में देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, क्या है 9, ठीक है। ये 9 तक है, यानी कि 9 संख्याएं छोड़कर यहाँ पर बिंदु लगा हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, नीचे मैं 9 बिंदु 1 के आगे बढ़ा दूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और इधर से बिंदु हटा दूंगा, ये बटे में हो गई। अब देखिए 10 के आगे 9 बिंदु है, इसका मतलब 10 के आगे 9 बिंदु है, इसका मतलब मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, 10 की पावर 9, यही तो लिख सकता हूँ, ठीक है। और इसे भी कैसे लिख सकता हूँ, इसे ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 2 गुणा 5 की पावर 9, इसे ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना। और इसे ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, ये सूत्र में हमने अभी देखा था ना पिछले क्वेश्चन में, a की घात m b की घात m बराबर abm, ठीक है। तो ये मान तो हमारे पास है, ये रहा, ठीक है, ये रहा, ठीक है। अब इसे हम ऐसे भी तो बदल सकते हैं, 2 की पावर 9 गुणा 5 की पावर 9, तो ये इसके क्या हो गए, ये इसके अभाज्य गुणनखंड, क्या हो गए, इसके अभाज्य गुणनखंड। तो क्या हुआ, ये किस रूप का है, 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप का। वैसे तो ये इस रूप का है, लेकिन ये सर्वसमीक का है, हमें इसके रूप का देखना है कि ये शांत है या नहीं। तो ये शांत दशमलव प्रसार है, ये क्या था, एक शांत दशमलव प्रसार था, क्योंकि कहीं ना कहीं ये रुक रहा है भाग देने पर। तो ये ये हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर 9 गुणा 5 की पावर 9, 2 की पावर n गुणा 5 की पावर n m के रूप का है। तो इसका मतलब ये शांत दशमलव प्रसार है, और साथ ही क्या है, ये एक परिमेय संख्या, क्योंकि ये p/q के रूप में है। दोस्तों इसी क्वेश्चन में ये अगला क्वेश्चन दे रखा है 2 नंबर का, इसमें पूछ रहा है कि क्या ये संख्या परिमेय है या अपरिमेय, इन दोनों के बारे में पूछ रहा है, क्या ये संख्या परिमेय है या अपरिमेय है, इसके बारे में पूछ रहा है। तो हमें कैसे दिख रहा है, हमें स्पष्ट दिख रहा है कि ये संख्या बदल कर आ रही है, यानी कि 120 आए, फिर 1200 आए, 12,000 आए, 1,20,000 आए, फिर आएंगे 12 लाख आ जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है, इसका कोई अंत ही नहीं होगा, ये क्या है, अनावृत्ति की संख्या है, आवृत्ति नहीं हो रही किसी भी अंक की, ये बदल कर आ रही है, 10 बार गुणा होकर आ रही है, इसलिए 10 से गुणा होकर आ रही है, इसलिए क्या है, एक
अपरिमेय संख्या। अपरिमेय, सबसे पहले तो ये अशांत अनावर्ती की संख्या है। अनावर्ती का मतलब इसकी आवृत्ति नहीं हो रही, संख्या बदल कर आ रही है, अनावृत्ति नहीं हो रही, कोई संख्या वापस नहीं आ रही, अलग नई से नई संख्या बनकर आ रही है, इसलिए ये क्या है, अशांत अनावर्ती की संख्या है और ये एक अपरिमेय संख्या है। अशांत अनावर्ती, अशांत आवर्ती की संख्या तो परिमेय संख्या होती है, जो वापस पुनः रिपीट होकर आ जाती है वो तो होती है परिमेय संख्या, और जो रिपीट होकर भी नहीं आती और बदल कर आती है उसे हम अशांत अनावर्ती की संख्या कहते हैं। इसलिए ये क्या हो गई, एक अपरिमेय संख्या। अशांत अनावर्ती की संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या।